हम लोग क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन प्राप्त किए हैं। पहले तो मैं दारू मांस का पहले मैं विरोध करूंगा, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रलोभन देकर अगर किसी को डार्क में रखकर आप उससे वोट लेना चाहते हैं तो हमारे बस के सामने वचन देता हूँ, आई प्रोमिस, मैं आपको वचन देता हूँ कि एक भी इंदिरा आवास में जो भी पैसा मिलता है मुखिया के द्वारा, हम एक भी पैसा उनसे नहीं लेंगे और फ्री में के दबाव में नहीं झुक सकता है। क्योंकि मीडिया प्रभार का ऐसे कलेक्टर के द्वारा लाइसेंस मिला जाता है, वह स्वतंत्र प्रभार है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके बोलने का अधिकार है, उस अधिकार को आप छीन नहीं सकते। के द्वारा आज तक कोई भी कार्यक्रम, चाहे कोई भी रोड हो, नाला हो, चाहे कोई भी काम हो, आज तक नहीं हुआ। गांधी जी का सोच था स्वच्छ भारत, स्वच्छ पंचायत बने और पंचायती व्यवस्था महात्मा गांधी जी लाए थे। उनमें जो है इनका सोच था कि हर जाति के लोग के भागीदार। का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, मेरा गांव लंदन से कम नहीं, जहां बसती है मिथी टालिया वो मेरे लिए अमृत से कम नहीं। करप्शन इज नॉट द हैंडीवर्क ऑफ एनी वन पर्सन, इट इज कलेक्टिव। चाहे वह देश लेवल पे हो या राज्य लेवल पे या पंचायती विभाग पे, पंचायत लेवल पे, करप्शन करप्शन ही होता है। और करप्शन किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, करप्शन सामूहिक रूप से किया जाता है। उसमें बहुत सारे लोग संलग्नित होते हैं। आप देख रहे हैं नरवा पंचायत पेज और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार यादव। आज मेरी उपस्थिति नरकटिया गांव के आदरणीय हमारे अभिभावक सुरेंद्र शाह जी के घर पे मैं अभी मौजूद हूं। आज उनका इंटरव्यू है, तो आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। अंकल जी, पहले मेरे चैनल पे नरवा पंचायत पेज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए धन्यवाद है। आप जो चैनल चला रहे हैं ये बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे प्रथम आपका चैनल चलाने वाले मुकेश यादव को मैं धन्यवाद देता हूं, अपने तरफ से, अपने समाज के तरफ से, अपने गांव के तरफ से, अपने पंचायत के तरफ से। जो भी प्रश्न करना है आप मुझसे बेहिचक कीजिए, हम उनका जवाब देंगे। चलिए, सबसे पहली बात आती है पंचायती राज विभाग। तो पंचायती राज विभाग लगभग 2001 से हमारे इधर संपूर्ण रूप से चालू है और यहाँ पे इतने 2001 और अभी चल रही है 2025, लगभग 24-25 साल में हमारा पंचायत अभी भी उसी अंधकार के गर्त में है, अभी भी उसी चपेट में है जो पहले थे। अभी यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग विकास कर चुके हैं, लेकिन जो लोग अनपढ़ है, जो लोग गरीब किसान मजदूर है, वो उसी स्थिति में है। तो आपके बारे में इसका क्या विचार है? 2001 से जो है पंचायत का चुनाव यहाँ पर हो रहा है। महात्मा गांधी जी का सोच था स्वच्छ भारत, स्वच्छ पंचायत बने और पंचायती व्यवस्था महात्मा गांधी जी लाए थे। उनमें जो है इनका सोच था कि हर जाति के लोग के भागीदारी मिले, हर जाति के लोग के जो है उनका भागीदारी मिले और अच्छे पद का दायित्व जो है वो निर्वाहकरण करे। लेकिन 25 वर्षों से मेरे इंदरवा पंचायत में हर समुदाय के लोग मुखिया बने, लेकिन नरकटिया में मुखिया के द्वारा आज तक कोई भी कार्यक्रम, चाहे कोई भी रोड हो, नाला हो, चाहे कोई भी काम हो, आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ के लोग जो है चाहता है कि मुखिया अपने गांव में अगर बने, इसके लिए सुरेंद्र प्रसाद को एक बार मौका मिले, ये हमारे ग्रामीण का सोच है। और मैं 2016 में भी चुनाव लड़ा, 2021 में ही मैं चुनाव लड़ा और मुझे जनता द्वारा, पंचायत के सभी जनता द्वारा, पंचायत के सभी गांव जैसे सहोरबा है, इंदरवा है, परड़िया है, दलकावा है, वहां से जो है हमको हर जगह से वोट प्राप्त हुआ। मेरे अपने गांव में लगभग 75% चुनाव में वोट आता है, मैं फिर भी हार जाता हूं। अतः तमाम जनता से मेरा अनुरोध है कि एक बार पहला चुनाव में, अगर आगामी चुनाव में यदि आप हमारे पंचायत का प्रमुख व्यक्ति, मुखिया उम्मीदवार बनते हैं, लोग आपको चाहते हैं, लोग आपको वोट देंगे, तो पहला आप काम क्या करेंगे सर? पहला मेरा दायित्व बनता है कि यदि मैं मुखिया बन जाता हूं तो सबसे पहले मैं आपके सामने वचन देता हूं, आई प्रोमिस, मैं आपको वचन देता हूं कि एक भी इंदिरा आवास में जो भी पैसा मिलता है मुखिया के द्वारा, हम एक भी पैसा उनसे नहीं लेंगे और फ्री में मुखिया का आवंटन सबसे कराएंगे। और घर घर जाकर जो है जितने भी इंदिरा आवास मिलना चाहिए मेरे पंचायत में, हर गांव में, यह कोशिश रहेगा कि घर घर पंचायत में सभी को इंदिरा आवास मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा मुझे नहीं चाहिए। पानी की इतनी बड़ी समस्या है हमारे पंचायत में नहीं, हमारे पूरे परिहार विधानसभा, पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? यदि आपको
मुखिया उम्मीदवार बना दिया जाता है लोगों के द्वारा। लोग अगर आपको चाहते हैं तो उसके बाद पानी की आपकी व्यवस्था क्या क्या करेंगे पानी के लिए लोग? जब हम मुखिया बनेंगे तो पानी की व्यवस्था हम खुद करेंगे। उसके लिए पीएचडी पर हमको जवाब बनाना पड़ेगा, हम जवाब देंगे। अगर उनके द्वारा नहीं होगा तो मैं अपने मुखिया फंड से जहां तहां जो भी व्यवस्था करना होगा, पाइप का हो, समरसेबुल का हो, जहां तहां व्यवस्था होगा, पीने का व्यवस्था भी हम करवाएंगे। क्या अभी ये पर्व का टाइम चल रहा है, दिवाली, छठ, दशहरा के समय है, अभी अगर कोई माता, कोई बहन भूख प्यास अभी सब सह रहती है, व्रत सह रहती है, और उस भूख प्यास में अपने घर को छोड़कर, पानी चूंकि किसी भी चापाकल अभी चालू नहीं है, वो भूख प्यास में अपने घर को छोड़कर किसी दूर दराज पोखर में जाती है। कितना शर्मनाक बात है, कितने अपने पंचायत के लिए इतनी गंदगी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में तो बहुत दुख की बात है। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि हर जगह पानी का व्यवस्था होना चाहिए। हम तो पद पर नहीं है, यदि अगर हम पद पर जिस दिन बन जाएंगे तो ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हम नहीं होने देंगे। अभी आप लोगों के द्वारा कोई सेवा किया जाता है अपने पंचायत में? बार बार हम लोग ऐसे जाते हैं, ग्रामीण स्तर पर जो है सबसे भेंट मुलाकात करते रहते हैं और सबसे बातचीत करते रहते हैं। कहते हैं कि एक बार मुझको मौका दीजिए, हम पंचायत को आदर्श पंचायती बनाएंगे, बहुत अच्छा से विकास कराएंगे। यही सब जनता सबसे हमारी बात होती रहती है, आश्वासन ही मिलता रहता है कि आइए इस बार मौका आपको हम देंगे। देखिए, पंचायती राज चुनाव में, पंचायती व्यवस्था में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे जनता को लोभ देते हैं। यहाँ तक कि चुनाव के दिन मुर्गा मसाला, दारू, पैसा ये सब दिया जाता है और जनता उसी के लोभ लालच में आकर के प्रतिनिधि को वोट दे देते हैं और पूरे 5 साल उसको पछताना पड़ता है। पूरे 5 साल उसके बच्चे को थाल वाले रोड में, कीचड़ वाले रोड से होकर के गुजरना पड़ता है। पूरे 5 साल उनको विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों की सामना करनी पड़ती है। तो क्या आप पंचायत के मुखिया बनेंगे तो ये सब समस्या लोगों को आएगी? हम जब मुखिया बनेंगे तो सबसे पहले तो मैं दारू मांस का पहले मैं विरोध करूंगा, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रलोभन देकर, अगर किसी को डार्क में रखकर आप उससे वोट लेना चाहते हैं तो हमारे बस की बात नहीं। हम चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे विकास आप करवाइए, हमको बांह पकड़ कर आप विकास करवाइए, एक पैसा भी खर्च नहीं करवाइए हमसे, और हमसे विकास काम करवाइए। मुर्गा पर मुर्गा खाइएगा, दारू पीजिएगा तो वोट करने का मतलब पाइएगा तो आपको तो कमाएगा वो नहीं, तो खर्चा इसका कैसे ऊपर होगा? जिस कैंडिडेट को लड़ना है, जैसे मुझको अगर आप लोग समर्थन देते हैं तो मुझे एक पैसा नहीं खर्चा होने दीजिए और अपना विकास देखिए कि मैं कैसे विकास करता हूं। क्या उसी जिस प्रकार आदर्श ग्राम पंचायत मोतीपुर उतना विकसित हुआ है, वहां के मुखिया घर घर जाकर वृद्धा पेंशन योजना पास करवाते हैं, घर घर जाकर इंदिरा निवास योजना पास करवाते हैं, घर घर जाकर लैट्रिन के पैसा को, जो लैट्रिन का पैसा होता है वो दिलवाते हैं लोगों से, घर घर जाकर लोगों से स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। वहां के प्रधान को, वहां के मुखिया को वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किला पर 15 अगस्त को सम्मानित किया जाता है। क्या वैसे पंचायत की आप सोच रहे हैं अपने मन में? हाँ, यदि जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं आदर्श पंचायत बनाने का भरपूर प्रयास करूंगा और जहां तक कोशिश हो सके मैं बनाकर दिखाऊंगा और चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा मुझे भी सम्मानित करने का मौका जनता के द्वारा अगर मिलेगा तो उसमें हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। भ्रष्टाचार के प्रति इंदौरा पंचायत में इतने बड़े भ्रष्टाचार अभी हो रहा है वर्तमान में, तो आप लोग बड़े अभिभावक हैं, कहीं न गिने चुने लोगों में से आते हैं, तो क्या वो मतलब विचार नहीं रखते? कहीं पंचायत होता है या स्कूल में आपको बुलाया जाता है इंदरवा हाई स्कूल में, तो वहां पे आप लोग विचार नहीं रखते कि इंदरवा स्कूल में जो बच्चा पढ़ने जाते हैं थाल से होकर के जाए? इतने बड़े बड़े पदाधिकारी कुछ दिन पहले आए थे, सांसद साहब आए थे देवेश चंद्र बाबू, उसके बाद बहुत सारा पदाधिकारी आते हैं, तो ये लोग आवाज नहीं उठाते इसके प्रति? आप लोग उसके प्रति तो हम लोग को जब आते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाता है कि अमुक आदमी आए हैं, आप लोग उसमें आइए, नहीं तो हम लोग पहुंचते, लेकिन वैसे हम लोग का खबर मिलता है ही नहीं तो नहीं पहुंच पाते हैं। उसके लिए हम क्या कहें, हम लोग को तो मौके नहीं मिलता है वहां जाने का, जब तक सूचना नहीं मिलेगा तो वहां हम जाएंगे कैसे? लेकिन गांव गमई में तो देखते हैं कि सही नाला नहीं बना हुआ है, पानी जो है कीचड़। आपके गाँव में भी पूरे रोड पे कीचड़ भरा रहता है और पानी लगी रहती है। अब नाला बना हुआ है, नाला से पानी पास नहीं करता है, नाला जो है जाम पड़ा हुआ है, रोड पर सब पानी आता है तो सब आदमी तो पानी होकर चलता है।
अब हम इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि से हम लोग सवाल जब किए तो वो बता रहे थे कि यहाँ के लोग मतलब नाला नहीं बनने दे रहे हैं, पानी का निकास का उपाय नहीं बता रहे हैं। नहीं, नाला बनाने के लिए तो हम लोग का गांव में लोग चाहता है कि जहां चाहे जहां नाला बनाने के लिए तैयार है, लोग बनावे तब ना। नाला बनाने के लिए तो ग्रामीण एकदम तैयार है, लेकिन बनाने कोई नेता आकर बनावे, अच्छी बात है। और दूसरी बात कि जैसे कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में या कोई युवा अपने पंचायत में, जैसे आप लोग कोई किसी से, अभी जैसा समय चल रहा है किसी को किसी से लेना देना नहीं है चाचा, लेकिन इस समय यदि कोई व्यक्ति अपने पंचायत के या अपने वर्तमान स्थिति को देखकर वहां के भ्रष्टाचार पे, वहां के कमियों को अगर दर्शाता है, दिखाता है या उनको समझाता है कि ये आप लोग सही नहीं कर रहे हैं या ये आप लोग नहीं काम किए हैं, तो उसके प्रति भी मतलब कहा जाता है कि तुम गांव तोड़ने का काम कर रहे हो या ऐसा भी काम। किसी के दबाव में नहीं झुक सकता है, क्योंकि मीडिया प्रभार का ऐसे कलेक्टर के द्वारा लाइसेंस मिला जाता है, वह स्वतंत्र प्रभार है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके बोलने का अधिकार है, उस अधिकार को आप छीन नहीं सकते हैं। अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति भी देखी जा रही है कि मतलब बहुत सारे ऐसे नेता होता है जिसको सिग्नेचर तक नहीं करने आता है। इसके प्रति आपका क्या बयान है और आपका क्वालिफिकेशन क्या है? वैसे देखिए, सरकार के निर्देशानुसार इस पंचायत में रिजर्वेशन लगा, जिसमें 50% पंचायत के चुनाव में महिला का आरक्षण है और 2-2 साल पर टर्म बदलता है, कभी जनरल, कभी हरिजन, कभी अति पिछड़ा। तो वैसे में देखते हैं कि आज तक कोई साक्षर मुखिया बना ही नहीं है, एकदम निरक्षर मुखिया बना है। हम लोग क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन प्राप्त किए हैं, हम लोग जैसा आज तक कोई मुखिया बना ही नहीं है। आने वाले चुनाव में जनरल चुनाव होगा, मैं पुनः मुखिया के दावादारी करूंगा और फिर चुनाव लड़ूंगा। मेरे पास क्वालिफिकेशन है, बीए का सर्टिफिकेट है ना। आज तक तो कोई क्वालिफिकेशन बोला इस पंचायत में मुखिया बना ही नहीं है। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप हमको वोट कीजिए? मतलब जैसे प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि बिहार में जिस प्रकार लालू यादव का सरकार था या बहुत सारा अभी नीतीश कुमार का सरकार है, नीतीश कुमार कहा जाता है, नीतीश कुमार का तो उम्र ढल चुका है, लेकिन जो अभी वर्तमान नेता सब भी है वो फर्जी नेता सब आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या है? नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, मेरा गांव लंदन से कम नहीं, जहां बसती है मिथी टालिया वो मेरे लिए अमृत से कम नहीं। यहाँ का जनता भी अगर मेरे साथ जनता का इतना लगाव है, तब तो मैं 1200, 1100, 1200 वोट प्राप्त करता हूं। अगर मैं जिस दिन मुझे कम वोट अगर आ जाएगा, उस दिन हम समझेंगे कि जनता हमको नकार रहा है। अभी तक तो जनता हमको चाहिए रहा है कि चुनाव आप लड़िए, हम आपको एक बार मौका देने के मूड में है। यदि मौका मुझे मिल गया तब मेरा कार्यक्रम कैसा होगा ये जनता देखेगा और आदर्श पंचायत इसको बनाकर हम दिखा दूंगा, और विकास कितना होगा वो आपके सबके नजर के सामने में रख कर दिखा दूंगा। यही मेरा प्रतिज्ञा है। चाचा, अगर आपको पंचायत का उम्मीदवार बना दिया जाता है, प्रमुख बना दिया जाता है, तो इसके बाद अगर आप विकास कार्य नहीं कीजिएगा तो ये वीडियो आप लोग जो देख रहे हो तो वो वीडियो फिर एक बार कट करके लोग सब लगाएंगे, आप लोगों को कमेंट करेंगे, तो इसके प्रति क्या आपका राय है? अगर मुखिया बनने के बाद जो मैं अपने यहाँ पर आपके चैनल के द्वारा बात जो रख रहा हूं, अगर मैं खरा नहीं उतरा तो दोबारा चुनाव में लड़ नहीं सकता, और जनता जो भी मुझे सजा देगा मैं मानने के लिए तैयार हूं।